नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल योगाचार सुनील कुमार चैनल पर आपका स्वागत है। तो एक बार हमारे मित्र, हमारे सखा बंधु गौरव नागर जी एक बार फिर हमारे साथ हैं और चर्चा इस विषय पर कर रहे थे अभी हम थोड़ी देर पहले कि ये जो अन्न होते हैं, मोटा जो अनाज होता है, इनके भिन्न भिन्न प्रकार के लाभ आप ले सकते हैं। और थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूँगा मैं भाई से कि थोड़ा सा प्रकाश डालें, जो मोटे अनाज होते हैं इनके क्या बेनिफिट और क्या लाभ होते हैं। तो जी थोड़ा सा बताएं आप। देखिए जी, अभी अनाज की बात करें तो मुख्य रूप से 3 प्रकार के अनाज हैं। जी 3 श्रेणी में इनको बांटा गया है। तो थोड़ा पहली तेज बोलें थोड़ा। हाँ जी, पहली श्रेणी जैसे माने तो एक अनाज जो हमें फ़ायदे देते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं और बिल्कुल हष्ट-पुष्ट रखते हैं। और एक अनाज जो ना तो फ़ायदा ही करता है ना तो नुकसान ही करता है। तो और तीसरा हो गया जिस अनाज को खाने से हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती चली जाती है। तो अभी हम पहला अनाज जैसे ले लें कि जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जी गेहूँ और चावल मुख्य रूप से। तो इन अनाजों से हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ने का अंदेशा रहता है। हाँ जी, ज़्यादा खतरा रहता है। तो आजकल आप देख भी रहे होंगे कि डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं कि गेहूँ ना खाएं जिन लोगों को डायबिटीज़ हो रखा है। तो जब से हरित क्रांति आई है, तो हरित क्रांति आने के बाद जो हमने गेहूँ का इम्पोर्ट किया है, तो यूरोप से वो बीज आया है। तो उसमें मतलब उसके जेनेटिक में ही डायबिटीज़ है। आप कोई भी चेक करा लीजिए, आपको डायबिटीज़ सबके अंदर 80% मिल जाएगी। 80% हाँ, 80% लोगों के अंदर लगभग। हाँ जी। मान लीजिए जो ऑफिस के काम में व्यस्त हैं या फिर कोई अन्य काम में जो कसरत नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के बीच। जी हाँ जी। तो गेहूँ चावल ये अनाज हो गए जो हमें बीमारी की तरफ खींचते हैं। दूसरा अनाज, दूसरे कैटेगरी में जाएं तो आपका बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया। तो ये जो मोटे अनाज हैं ये हमें न्यूट्रल रखते हैं, जी ना तो बीमार करते हैं और ना ये ठीक करते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि जैसे हमारे पूर्वज इन अनाजों का सेवन करते थे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज़्यादा जो मतलब धारा थी वो न्यूट्रल ही हमको देखने को मिलती थी, ना तो कोई ज़्यादा बीमार रहता था। और स्वाभाविक है कि जो लोग कसरत कर रहे हैं खेतों में जाकर और फिर उस तरह के अनाज का सेवन कर रहे हैं, तो वो सही रहते थे। और उससे भी हम कुछ समय पहले पीछे चले जाएं, थोड़ा और पीछे चले जाएं। तो वहाँ पे तीसरी कैटेगरी की बात आ जाती है। तो तीसरी कैटेगरी वहाँ पे आती है आपका कोदो हो गया, कांगनी हो गया, सफ़ेद कांगनी, हरी कांगनी, कुटकी हो गया और अन्य कई सारे अनाज हैं जो हमारे शरीर को अगर बीमार भी हैं तो उनके सिर्फ सेवन करने भर से ही वो हमें स्वस्थ जीवन की तरफ लेके जाते हैं। हाँ जी। तो आज के समय में ये अनाज विलुप्त भी हो चुके हैं लगभग, क्योंकि कोई लोग इनके बारे में जानता नहीं है तो इनका सेवन भी नहीं करता। जब तक लोग किसी चीज़ के बारे में नहीं जानेंगे तो वो उसको नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो पहले अपने एंड से जाएं और उस बारे में सर्च करें कि ये वास्तव में चीज़ें हैं या नहीं हैं। बिल्कुल। ताकि मेरी रिसर्च तो यही कहती है कि हम लोगों को दो कुटकी, हरी कांगनी, सफ़ेद कांगनी ये सब इस्तेमाल करना चाहिए और अपने जीवन को और स्वस्थ बनाना ये चाहिए। रोगों को तो स्वैतिक नष्ट करते ही हैं और
रोग प्रतिरोधक क्षमता भी ये वृद्धि करते हैं। हाँ जी, ये बढ़ाते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है कि जो अनाज हमारे रोगों को नष्ट कर रहा है तो वो हमें रोगों से बचाव भी लेगा जी। रोगों से तभी बचा जाएगा जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, मजबूत स्ट्रांग होगी। होगी जी, बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव भाई आपका, और थोड़ा कमेंट करके बताएं कि आपको ये पूरा वृत्तांत नॉलेजेबल जो हमारे गौरव भाई ने बताए हैं, तो थोड़ा इस पर प्रकाश डालें। और गौरव भाई, क्या हमारे एनसीआर क्षेत्र में हो सकता है ये? बिल्कुल हो सकता है जी। देखिए, अगर जो लोग नहीं जानते इस चीज़ के बारे में, जो इन अनाजों के बारे में नहीं जानते हैं, तो बड़ी अनाज मंडी में जा सकते हैं। जैसे आपका दिल्ली में खारी बावड़ी होगी, हाँ, तो वहाँ पे ये अनाज आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप शुरुआत में इन अनाजों को इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अटपटा लगेगा, क्योंकि तो स्वाद अनुसार, जैसे हमारी जीभ को आज के समय में गेहूँ और चावल का स्वाद सूट हो गया है, तो शायद वो स्टार्टिंग में हमको सूट ना हो पाए, लेकिन धीरे 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 हैबिट में आ जाएगी हाँ, आप। धीरे धीरे आदत में आ जाएगी, और हमारी जो जनरेशन है वो एक अच्छा अनाज खाएगी तो स्वस्थ रहेगी। तो चलिए दोस्तों, आशा और उम्मीद रखते हैं कि आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे और कुछ आप प्रैक्टिकल अपने खेतों के अंदर इनको रोपण करेंगे, उत्पादन करेंगे और अपनी स्वास्थ्य रक्षा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल इसी टाइम इसी चैनल पर, तब तक के लिए नमस्कार।